हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंसीडियस चैप्टर 5 जो कि है इंसीडियस द रेड डोर, जो 2023 में आई थी और इसे IMDb पे 5.5 रेटिंग मिली है और इसे डायरेक्ट किया है खुद पैट्रिक विल्सन ने। मैंने इंसीडियस के पहले 4 चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं और वो मेरे ही चैनल पे है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के लिंक पे क्लिक कर सकते हो, क्योंकि इस मूवी को समझने के लिए आपको बाकी के पार्ट देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंसीडियस 5 की शुरुआत होती है इंसीडियस चैप्टर 2 के एंडिंग सीन से, जहां काल के हेल्प से जॉर्ज और डार्टन के मेमोरी से पिछले एक साल जो भी हुआ उसे मिटा दिया जाता है, क्योंकि वो फिर से फर्दर मतलब एविल दुनिया होती है, जो कि हमने फर्स्ट 4 चैप्टर में देख चुके हैं। तो फर्दर में फिर से जाने को रोकने के लिए उनकी मेमोरीज मिटाई जाती है। फिर हम मूवी में 10 साल बाद का टाइम देखते हैं, जहां जॉर्ज की फैमिली एक फ्यूनरल अटेंड कर रही होती है और ये अंतिम संस्कार जॉर्ज की मम्मी लॉरेन का ही होता है। फिर जॉर्ज और रेने की कन्वर्सेशन से हमें समझता है कि उनका डिवोर्स हो चुका है और नोटिस करते हैं कि जॉर्ज और डाल्टन का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। जॉर्ज पिछले 10 साल में चेंज हुआ है और खोया खोया रहने लगा है। तभी हमें समझता है कि डाल्टन नेक्स्ट वीक आर्ट स्कूल में ज्वाइन करने वाला होता है, क्योंकि वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट होता है। तो रेने जॉर्ज को सजेस्ट करती है कि क्यों ना तुम डाल्टन को छोड़ने उसके साथ स्कूल जाओ, जिससे तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी होगी। फिर जॉर्ज इस चीज को मान लेता है। फिर अंतिम संस्कार से जॉर्ज जा ही रहा होता है, तभी उसे काल दिखता है, जिसे जॉर्ज रोक के पूछता है कि तुम कौन हो। तो काल उसे लॉरेन का दोस्त बोल के टाल देता है, क्योंकि जॉर्ज काल को भी भूल चुका था। फिर जॉर्ज कार में बैठता है और मैसेज के थ्रू डाल्टन को ड्रॉप करने की बात करता है और डाल्टन मान भी जाता है। फिर वो खुश होता है और डाल्टन की बचपन की वीडियोस देखने लगता है। तभी हम जॉर्ज के कार के पीछे किसी को देखते हैं जो कार के पास आता है और गायब हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन होता है अगले वीक का, जहां जॉर्ज डाल्टन को छोड़ने स्कूल जा रहा होता है। हम देखते हैं कि डाल्टन जॉर्ज से बात नहीं करता है और जब रेने उसे मैसेज करके पूछती है कि सफर कैसा चल रहा है, तो उस पे वो टेरिबल मैसेज करके रिप्लाई देता है, जिससे हमें समझता है कि डाल्टन बिल्कुल भी जॉर्ज को पसंद नहीं करता है और वो उससे बहुत ज्यादा नाराज है। फिर वो लोग स्कूल पहुंचते हैं और जॉर्ज उसे रूम में सामान रखने में हेल्प करता है। तभी उसे उसकी मम्मी की स्केच दिखती है, जिसे डाल्टन ने बनाया होता है। फिर जॉर्ज उसे स्केच के बारे में पूछता है और डाल्टन उसे रिप्लाई देता है कि मुझे ऐसे लगता था जैसे दादी बहुत चीजें छुपाई हुई थी। बट इस पे जॉर्ज बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो एक सिंगल मदर थी तो उनके लिए चीजें कभी आसान नहीं थी। उसके बाद हम देखते कि डाल्टन के बैग से बल्ब मिलता है। ये देख के जॉर्ज बोलता है कि ये क्यों लेके आया, तो डाल्टन बोलता है मम्मी ने दिया है, और हमें समझता है कि डाल्टन को अंधेरे से डर लगता है। फिर तभी वहाँ डाल्टन की रूम में क्रिस आती है, जो कि एक लड़की रहती है। ये देख के दोनों शॉक हो जाते हैं, बट क्रिस नाम होने की वजह से हॉस्टल वाले कंफ्यूज होते हैं और उसे लड़के के साथ रूम दे देते हैं। तो वो जाके रूम चेंज का एप्लीकेशन डालती है। इसके जाने के बाद डाल्टन और जॉर्ज में बहस होती है। वहाँ हमें पता चलता है कि जॉर्ज के पिता ने खुद को बचपन में ही खत्म कर दिया था। फिर बहस के दौरान डाल्टन बोलता है अच्छा हुआ मम्मी ने डिवोर्स दे दिया। ये सुन के जॉर्ज वहाँ से चले जाता है और कार में जाके रोने लगता है। फिर रात में क्रिस और डाल्टन को देखते हैं। क्रिस का रूम चेंज का एप्लीकेशन अप्रूव होने के लिए एक दिन लगने वाला था, इस वजह से वो वहीं पे सोने वाली होती है। तो उन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होती है और बात करते टाइम डाल्टन उसे बताता है कि जब वो 10 साल का था उस पीरियड का एक साल उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सोच के उसे बहुत अजीब लगता है और उसे बताता है कि वो कोमा में था, जब उठा तो एक साल बीत चुका था और जब से कोमा से आया है मुझे अंधेरे से डर लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते कि जॉर्ज डाल्टन को वॉइस नोट भेजता है और उस वॉइस नोट में वो बोलता है कि मुझे क्या हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट जल्दी ही मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा और ठीक हो जाऊंगा। फिर हम डाल्टन को देखते हैं जो आर्ट्स का फर्स्ट क्लास अटेंड करने वाला होता है और लेक्चर अटेंड करने के टाइम डाल्टन लॉरेन की पिक बनाई हुई ड्राइंग फाड़ देता है, ये सोच के कि ये उसके टीचर को पसंद नहीं आएगी। बट उसकी टीचर उसे बोलती है क्यों फाड़ी, ये तो अच्छी पेंटिंग थी। खैर उसके बाद टीचर बोलती है कि अपने अंदर झांको और उससे एक तस्वीर बनाओ। तो डाल्टन सेम वैसे ही करता है और आंखें बंद करके एक डोर की तस्वीर बनाने लगता है और डाल्टन और कोई नहीं तो रेड डोर की तस्वीर बनाता है, वही रेड डोर जहाँ से फर्दर का रास्ता खुलता है। तभी डोर से
एक हाथ बाहर निकलता है और डाल्टन का हाथ पकड़ता है, जिससे डाल्टन को चोट पहुंचती है और उसका खून निकल के वही डोर पे लग जाता है। और तभी हम रेड डोर खुलते हुए देखते हैं। देन अचानक से जॉर्ज की नींद खुलती है और हम समझते हैं कि रियल में फर्दर का डोर फिर से ओपन हो चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज एमआरआई स्कैन के लिए जाता है और अंदर जाते ही वहाँ की लाइट चली जाती है और वो हेल्प हेल्प चिल्लाता है, बट बाहर से कुछ भी आवाज नहीं आती है। तभी हमें किसी आत्मा की आवाज सुनाई देती है और वो बोलती है कि डोर इज ओपन। और फिर आता है मूवी का मेरा सबसे फेवरेट सीन। हम देखते हैं कि एक गोस्ट एमआरआई मशीन के अंदर जॉर्ज की तरफ आने लगता है, बट लकीली स्कैन खत्म होता है और वो बाहर आ जाता है। और डॉक्टर को जॉर्ज बोलता है कि मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, तुमने मुझे बाहर क्यों नहीं निकाला। इस पे डॉक्टर बोलता है कि तुम स्कैन के टाइम सो रहे थे और ना ही किसी की आवाज मुझे सुनाई आई। तो डॉक्टर उसे स्कैन का रिजल्ट नॉर्मल बताता है, बट जॉर्ज तभी भी टेंशन में ही रहता है, क्योंकि आखिर उसके साथ वहाँ क्या हुआ वो समझ ही नहीं पा रहा था। बट डॉक्टर उसे अपने मेमोरी पे काम करने बोलता है, क्योंकि उसके स्ट्रेस की वजह से उसके मेमोरी पे अफेक्ट कर रहा है, और उसे सजेस्ट करता है कि वो मेमोरी गेम्स खेले। और हम देखते हैं कि डाल्टन वही पेंटिंग को देख रहा होता है, वो पेंटिंग पे लगा खून फैलाने लगता है। वो फिर जाके पेंटिंग को दीवार पे टांग देता है और हम देखते हैं कि वो डोर रेड में कन्वर्ट हो चुका है। और वो स्केच को देखते ही रहता है, तभी अचानक वहाँ लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। फिर वो एक टेबल लैंप को जलाता है, जिससे लाल रोशनी निकल रही होती है। तो वो चेक करता है तो बल्ब पे खून लगा रहता है, और तभी एक चद्दर उसके ऊपर आके गिरती है और वो चिल्लाने लगता है। फिर वहाँ उसकी रूममेट आती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर डाल्टन को अच्छा फील हो, इस वजह से क्रिस उसे एक हाउस पार्टी में लेके जाती है। जब वो उस हाउस पार्टी में पहुंचता है तो एक वॉशरूम में एक लड़की की आत्मा उसे दिखती है, जो डाल्टन को बोलता है कि मेक इट स्टॉप एंड क्लोज द डोर। ये देख के डाल्टन वहाँ से भागता है और बेड के नीचे जाके छुप जाता है, और फिर से वो आत्मा आके उसे डराती है, बट क्रिस फिर से आके उसे बचा लेती है और सब नॉर्मल हो जाता है। और वहाँ से वो वापस हॉस्टल चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जॉर्ज का वॉइस नोट सुनते हुए वो एक पेंटिंग बना रहा होता है, तभी उसे नींद आ जाती है, और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो फर्दर में पहुंच गया है, जहाँ उसकी आत्मा बॉडी से निकलती है और वो खुद को सोया देख पाता है। फिर वो रूम में रखा एक लैंप लेता है और हॉस्टल में घूमने लगता है, और वो क्रिस के रूम में जाता है तो रियल वर्ल्ड में क्रिस को महसूस होता है कि वहाँ कोई है, बट वो डाल्टन को देख नहीं पाती, क्योंकि डाल्टन तो फर्दर में है। बट डाल्टन को समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो भागते हुए अपने बॉडी में वापस जाने लगता है, बट भागते हुए उसका कोई गोस्ट पीछा करता है, बट डाल्टन फिर से रियल लाइफ में वापस आ जाता है। तभी क्रिस डाल्टन के कमरे में आती है और बोलती है कि क्या मेरे कमरे में तू आया था। ये सुन के डाल्टन बताता है कि वो किसी और ही दुनिया में गया था। ये सुन के क्रिस शॉक हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जॉर्ज जिसे घर में अजीब चीजें महसूस होती है, फिर वो मेमोरी टेस्ट करने के लिए सबकी पिक्स देख के उनके नाम याद करता है। तभी हमें घर के बाहर एक आदमी दिखता है। फिर उसके बाद वो आदमी विंडो तोड़ के उसके सामने आता है और उसका पीछा करने लगता है। तो जॉर्ज एक रूम में जाके छुप जाता है, बट वो आत्मा रूम के अंदर आ जाती है। ये देख के जॉर्ज बहुत डरता है और वो आत्मा उसे धक्का देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो आत्मा उसको एक बॉक्स देके गया था। फिर जॉर्ज जब वो बॉक्स ओपन करता है तो उसमें पुराने तस्वीरें दिखती है और बॉक्स पे नाम लिखा रहता है बेन बर्टन। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डाल्टन उसी डोर की तस्वीर को कंप्लीट करता है, जिसमें एक आदमी रहता है जो हथौड़ा पकड़ के रहता है। फिर उसके कमरे में क्रिस आती है और बोलती है कि मैंने इस वर्ड पे रिसर्च किया है, जिसमें उसने स्पेक्स और टकर का वीडियो देखा होता है। उस वीडियो में स्पेक्स एंड टकर बोलते हैं कि ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में, जिससे रियल वर्ल्ड से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। फिर वो लोग एलिस का वीडियो देखते हैं, जहाँ वो बोलती है कि ये दूसरी दुनिया, जिसे द फर्दर बोलते हैं, वो शैतान और आत्माओं का घर है, और वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे लोगों की आत्मा को पकड़ना चाहते हैं। ये सुन के क्रिस डाल्टन को बोलती है कि फिर से ये नहीं करेंगे, और उसे मना करने लगती है। पर डाल्टन वहाँ बोलता है कि जहाँ हम लोग पार्टी में गए थे वहाँ एक लड़के का गोश्त दिखा था, और जो बार बार बोल रहा था कि क्लोज द डोर, तो इस बारे में हमें पता लगाना जरूरी है। फिर वो लोग फिर से वही हाउस में जाते हैं जहाँ पार्टी थी। फिर सबसे छुप के क्रिस और डाल्टन एक रूम में जाते हैं, और डाल्टन फिर से वही एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है। फिर वो फर्दर में पहुंच के उसी लड़की की आत्मा ढूंढने लगता है। तभी डाल्टन को क्लोज द डोर आवाज तो सुनाई आती है, बट जिस कमरे में वो और क्रिस थी उसका डोर लॉक हो जाता है। तो क्रिस उसे उठाने का ट्राई तो करती है, तभी एक डीमन क्रिस को पकड़ लेता है और उसको मारने का ट्राई करता है। तभी वहाँ एक लड़का आके डोर ओपन करता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और फिर फर्दर से डाल्टन को वही रेड गोस्ट दिखता है जो फर्स्ट इंसिडियस मूवी में था, और उसे देख के वो वापस इसी दुनिया में आ जाता है। और ये सब
सब होने के बाद क्रिस बहुत डर जाती है और वो डाल्टन को वापस से ये करने के लिए मना करती है। फिर हम जॉर्ज को देखते हैं जो बेन बटन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक हॉस्पिटल में आता है और एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट देखने लगता है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि बेन बटन और कोई नहीं, जॉर्ज के ही पापा थे, जिन्होंने हॉस्पिटल के छत से कूद के खुद की जान दे दी थी। और ये पढ़ के जॉर्ज और ज्यादा सैड होता है और सोचता है कि उसके पापा मेंटली इल थे। फिर हम देखते हैं कि रात में जॉर्ज रेनी से मिलने जाता है और उससे बातें करने लगता है। फिर डाल्टन भी अपने भाई फॉस्टर को कॉल करता है और पूछता है कि आखिर कोमा के टाइम क्या हुआ था। तो फॉस्टर उसे सब बताता है और फिर डाल्टन को याद आता है कि पेंटिंग में जो आदमी था और वो कोई नहीं, उसके पिता जॉर्ज ही है। और ये सेकेंड मूवी का सीन है जब पार्कर ने जॉर्ज को वश में कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि जॉर्ज रेनी को जो भी हो रहा है वो सब बताने लगता है और फिर रेनी सच कन्फेस करती है। फिर बताती है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए वो फदर में गया था और डाल्टन को भी बचाया था और फिर कैसे डीमन ने जॉर्ज को अपने वश में किया था, उसके थ्रू उसने फैमिली पे हमला किया था। ये सुन के जॉर्ज शॉक होता है और सैड भी हो जाता है और बोलता है कि तुम तो मुझे ये सच बता सकती थी। फिर वहाँ फॉस्टर आता है और वही पेंटिंग की पिक दिखाता है जिसे डाल्टन ने बनाई थी और वो बोलता है कि ये रेड डोर आखिर क्या है। ये देख के जॉर्ज और रेनी डर जाती है और समझ जाते हैं कि डाल्टन की जान खतरे में है। फिर हम डाल्टन को देखते हैं, वो वही पेंटिंग को देख रहा होता है। तभी वो फर्दर में पहुंच जाता है और उसे पुराने मेमोरीज वापस दिखने लगते हैं, कैसे जॉर्ज ने रेनी, फॉस्टर और डाल्टन पे हमला किया था। फिर तभी बचपन का डाल्टन फैमिली को बचाने के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू फर्दर में पहुंचता है। तभी जॉर्ज बाजू में रखा एक हथौड़ा उठाता है और डाल्टन पे हमला करने वाला होता है। तभी प्रेजेंट वाला डाल्टन स्टॉप स्टॉप करके चिल्लाता है और जॉर्ज के ऊपर जंप करके उसे रोकता है। तभी वो फिर से फर्दर में आ जाता है जहां उस पे सेकेंड पार्ट की पार्कर की आत्मा हमला करती है। फिर हम वही रेड डेविल को देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में रियल वर्ल्ड में डाल्टन को होश आता देखते हैं और वो उठ के क्रीपी स्माइल करता है। तभी उसके रूम में क्रिस आती है जो एलईडी लाइट्स लेके आई थी। फिर वो बोलती है कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है ना, तो उसके लिए ये लेके आई हो। तभी डाल्टन उसे बोलता है कि अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। और फिर हम देखते हैं कि डाल्टन जो एक कोने में खड़ा होता है, जब क्रिस उसे आवाज देती है तो वो डरावने गोस्ट फेस में उसे देखता है और उस पे हमला करता है। और फिर हम रियल डाल्टन को देखते हैं जो फर्दर में फंसा हुआ था। वही रेड गोस्ट ने उसे बंदी बना के रखा था और रियल वर्ल्ड में डाल्टन के बॉडी में वही रेड फेस डेविल था। तभी जॉर्ज भी फर्दर में एंटर करता है और डाल्टन की हालत देख के डर जाता है और वो समझ जाता है कि डाल्टन खतरे में है, तो वो आगे उसे ढूंढने निकलता है। फिर डाल्टन क्रिस पे हमला करने वाला होता है बट उसे समझ आता है कि जॉर्ज फर्दर में आ चुका है। तो रेड गोस्ट भी उसकी बॉडी छोड़ के फर्दर में आ जाता है। फिर जॉर्ज डाल्टन की बेड़ियां निकालने लगता है। तभी डाल्टन उसे बचपन में जो हमला किया था उसके बारे में पूछता है। तो जॉर्ज जिसे सब याद आ चुका था तो वो समझाता है कि वो डेविल के वश में था और उसी ने मेरे से ये करवाया था। फिर जॉर्ज डाल्टन को आजाद करता है तो वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं। तभी रेड डेविल उनका पीछा करता है बट जॉर्ज वही रेड डोर को ब्लॉक करता है और रेड फेस डेविल को रोकता है और बोलता है कि डाल्टन हमें ये डोर हर हालत में बंद करना होगा वरना ये आत्माएं फिर से हमारे पीछे आएगी। और डाल्टन को वापस जाने बोलता है और खुद अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने का सोचता है। और फिर डाल्टन को हम वहां से जाते हुए देखते हैं और नेक्स्ट सीन में डाल्टन रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है बट जॉर्ज डोर को ब्लॉक करके ही खड़ा रहता है और बोलता है कि दिस एंड्स विद मी। और हम सोचते हैं कि जॉर्ज यहीं पे मर जाएगा बट तभी रेड डोर पे कहीं से काला पेंट गिरने लगता है और रेड डोर पूरा ब्लैक होने लगता है। ये होता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में डाल्टन जिस पेंटिंग से ये सब स्टार्ट हुआ था उसे रेड डोर से ब्लैक करने लगता है और ये डोर फिर से ब्लॉक हो जाता है और वो रेड फेस डेविल वहीं पे फंस जाता है। फिर जॉर्ज लास्ट टाइम वहाँ अपने पापा को याद करता है। तभी उसके पापा की आत्मा वहाँ आती है और फिर वो व्हाइट लैम्प में बदल जाता है और वो उसी लैम्प को लेके फर्दर के बाहर निकल के रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और फिर रेनी भी खुश हो जाती है जिससे हमें समझता है कि उनके बीच में अब ठीक हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज से मिलने एलिस वहाँ आती है जिसे देख के जॉर्ज पूरी तरह याद तो नहीं कर पाता है बट एलिस उसे बोलती है कि तुम्हारा आने वाला कल बहुत अच्छा है बट अपना ध्यान रखना। और ये बोल के वहां से गायब हो जाती है। फिर क्रिस और डाल्टन को देखते हैं तो क्रिस उसे वो ब्लैक डोर पेंटिंग जलाने के लिए बोलती है
बट वो मना करता है और बोलता है कि हमें ये सब याद रखना जरूरी है। फिर नेक्स्ट सीन में डाल्टन जॉर्ज और उसकी पेंटिंग बनाता है, तभी जॉर्ज वहां आके उसे हग करता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी इंसीडिएट द रेड डोर की कहानी। तो बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की, जहां हम देखते हैं कि रेड डोर के पास एक लैम्प जल रहा है, जिससे हमें ये समझता है कि मे बी नेक्स्ट पार्ट जरूर आने वाला है। और एलिस ने भी जिस तरीके से जॉर्ज को बोला था कि अपना ध्यान रखे, ये भी बताता है कि नेक्स्ट मूवी का प्लान तो पक्का है। तो गाइस ये था मेरा मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ओपिनियन दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।